जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को अधूरा मत छोड़ें। सत्संग को हमेशा पूरा और अंत तक सुनें और गुरु जी की कृपा को प्राप्त करें। ये सत्संग हमें एक आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है। बहुत ही प्यारा और अद्भुत सत्संग है। आप इसको पूरा ध्यान से सुने और सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर सत्संग करते समय कोई गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए तो गुरु जी और संगत जी आप सभी मुझे माफ़ करिएगा। मैं भी गुरु जी की वैसे तो पता नहीं है, जर्नी का तो किसी को नहीं पता, क्योंकि गुरु जी भी कहते हैं कोई नई संगत नहीं, कोई पुरानी संगत नहीं है। किसी को नहीं पता कि किसके साथ गुरु जी का कब से रिश्ता है, तो नहीं कह सकते कुछ भी कि अभी हम जुड़े या कब जुड़े। लेकिन हाँ, ये जितना एक जन्म के बारे में जो इंसान को याद रहता है उसके हिसाब से अगर मैं कहूँ तो 2023 में ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। लेकिन 23 में ऐसे जाना तो मैंने 2020 में ही गुरुजी के स्वरूप को पहली बार देखा था। लेकिन 2023 में तो कनेक्शन भी मेरा बन गया और गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। एक बार तो बल्कि मैं 2 बार बोलूँगी, जहाँ तक मुझे पता है, बाकी तो गुरुजी जानते हैं कि लाइफ भी ब्लेस की है। तो आज की डेट में मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी जो लाइफ है वो भी अब तो सांसें, सब कुछ, जीवन, सब पूरी लाइफ गुरुजी की ही है। और जब तक वो चाहेंगे तब तक ये चलती रहेगी। और कोई कितना भी बुरा सोचेगा या कहेगा मेरे बारे में तो नहीं उतना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि गुरुजी, मुझे पता है कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं, अंग संग हैं। सत्संग बहुत सारे हैं, हर संगत के होते हैं, क्योंकि गुरुजी जिसका हाथ थाम लेते हैं तो उसका तो पूरा लाइफ ही सत्संग बन जाती है। डेली गुरुजी अपनी हर संगत को ब्लेस करते हैं, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। और मुझे भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, दर्शन दिए हैं मुझे, कभी कबूतर के रूप में भी दिए हैं और बटरफ्लाई के रूप में भी दिए, मोर के रूप में भी दिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपकी मेरे ऊपर, मेरे बच्चों पे, मेरे अंकल पे, मेरी फैमिली पे। ऐसे ही आप ब्लेसिंग्स बनाए रखिए गुरुजी। हर संगत को ब्लेस करिए, हर संगत को आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। तो मुझे भी गुरुजी का बहुत दिन से मैसेज भी है, बहुत आ रहा था मेरे पास कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर बेटी। तो मैं आज ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि जैसे जनवरी जो हमारा, अब तो न्यू ईयर लग चुका है, सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ माय संगत परिवार। तो जनवरी के मंथ में मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। तो एक एक 1 बाय 1 मैं बोल सकती हूँ कि तबीयत ख़राब हुई मेरे बच्चों की। और दिसंबर में भी वही चीज़ हुई थी, काफ़ी तबीयत ख़राब हुई थी। और जनवरी में दोबारा वही हुआ। और कहीं ना कहीं मुझे गुरुजी ने बता भी दिया था कि तेरा कठिन समय है अभी, तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, हिम्मत रखना। तो जब से गुरुजी से जुड़े हैं तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि तकलीफ़ नहीं आती है, क्योंकि तकलीफ़, सुख, दुख ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, सबकी ज़िंदगी में होता है। हम यहाँ आए हैं इस मृत्यु लोक में तो हमें हर चीज़ का सामना करना पड़ता है। लेकिन गुरुजी ऐसे हैं कि जब कोई संगत कष्ट में होती है उस समय हमें समझना चाहिए कि इस समय तो गुरुजी बिल्कुल हमारे करीब हैं, बहुत पास होते हैं और हमें हर तकलीफ़ से लड़ने की शक्ति भी वही देते हैं। दुख हटेगा तभी तो सुख आएगा, रात हटेगी तभी तो नया सवेरा होता है। ये सब गुरुजी ने मुझे सिखाया है। तो आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। बच्चों की तबीयत ख़राब हुई लेकिन हिम्मत नहीं हारी, इलाज हुआ, ट्रीटमेंट अच्छे से कराया, बच्चे मेरे ठीक हो गए गुरुजी की कृपा से।
तो नया साल लगते ही मेरे ऊपर तो मतलब ऐसा हुआ कि बहुत परेशान हो गए थे हम। बट ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक गुरुजी का हाथ है तब तक कोई डर नहीं है। उसके बाद फिर मेरा अपना, मैं गुरुजी को रोज़ चाय का भोग लगाती हूँ, तो मुझे चाय में गुरुजी ने ओमकार के दर्शन दिए हैं, ओम दर्शन भी मुझे हुए हैं। मैंने भी कुछ दिन पहले जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई आदि अयोध्या मंदिर में, तो मैंने खीर बनाई थी घर में। तो मेरी डॉटर ने कहा था कि मम्मा आपने खीर बनाई है, प्लीज़ आप ये गुरुजी को पहले भोग लगाइए। तो मैं ये थॉट भी गुरुजी ने ही मेरी डॉटर को दिया। मैंने कहा बिल्कुल लगना तो चाहिए। फिर मैंने भोग लगाया और जब देखा तो खीर में मुझे गुरुजी ने ओम दर्शन दिए। गुरुजी हमेशा यही बताते रहते हैं, मुझे फील कराते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे अंग संग हूँ, आगे बढ़ी चल, मैं हूँ तेरे साथ, टेंशन लेने की कोई लोड नहीं, हमेशा बोलते हैं गुरुजी। तो यही सब, ये फीलिंग जो एक पॉजिटिविटी आई है मेरी लाइफ में, ये कभी पहले नहीं थी। मुझे बहुत कभी कभी अकेले बैठ के मुझे डर भी लगने लगता था, समझ में नहीं आता था क्यों लग रहा है, लेकिन अकेलापन फील होना, डर लगना, घबराहट सी होना, ये होता था मेरे साथ पहले। लेकिन अब वो चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। अच्छा संगत जी, मुझे जो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा सत्संग है मैं बोलूँगी वो यही है कि मुझे 2021 में एकदम जुलाई तक मेरे मंथ की प्रॉब्लम कोई नहीं थी, बिल्कुल ठीक चल रहा था। अगस्त के महीने में 2021 में पता नहीं क्या हुआ, मुझे बिल्कुल उस समय समझ में नहीं आया था, और गुरुजी से उस वक्त मैं जुड़ी भी नहीं थी, क्योंकि 2023 में ही मैं जान पाई गुरुजी के बारे में। एकदम से मेरा मंथ बंद हो गया। अब वो जब काफ़ी दिन हो गए, 10 दिन हो गए, तो डॉक्टर को मैंने दिखाया, तो अल्ट्रासाउंड हुआ तो मुझे पता चला उसमें कि कुछ हार्मोन्स का डिसबैलेंस है। तो ये ऐसा था कि मेनोपॉज तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकती, बिकॉज हम अभी मेरी उतनी एज नहीं है। तो मैं थोड़ा डर भी गई, क्योंकि अगर मेनोपॉज होगा तो कई सारे लोग बोलते हैं कि डिजीज़ेस होती हैं, डायबिटीज़ हो सकती है या आर्थराइटिस या कुछ भी, मतलब ऐसा। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, अभी तो हम मेडिसिन आपको देंगे, और बट डॉक्टर वाज ऑल्सो नॉट श्योर कि अब कब तक इसको कंटिन्यू कर पाएंगे हम, कब तक ये होगा मेरा। मैंने कहा ट्रीटमेंट तो करना ही है, तो मेडिसिन मैंने लेनी शुरू कर दी। अब ऐसा हुआ कि जैसे मैं मेडिसिन लूँ तो मेरा मंथ आ जाए, और 3 महीने का कोर्स था मेरा, और जब 3 महीने बाद वो कोर्स मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया तो 1-2 महीने तक और प्रॉपर रहा, और फिर वो मतलब प्रॉब्लम आने लग गई। डॉक्टर को फिर दिखाया तो उन्होंने फिर वही मेडिसिन मेरी रिपीट की, मैंने एक बार फिर से खाई तो मेरा फिर 1-2 महीने हुआ, फिर प्रॉब्लम आ गई। तो मतलब ऐसे ही चल रहा था मेरा। मैं मेडिसिन पे कब तक ये चीज़ आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो थोड़ा मतलब दिमाग में मेरे टेंशन रहती थी कि अगर मतलब ये अगर ऐसा बंद हो जाएगा पहले एज से पहले, तो हेल्थ पे भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो थोड़ा सोचती थी मैं कि ऐसा क्यों, और ये क्यों हुआ ये समझ में नहीं आया। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आया, वो भी कह रही थी कि गाइनो ने यही बोला कि टेंशन भी हो सकता है वन ऑफ द रीजंस, या और भी कुछ हो सकता है। बट ना मुझे समझ में आया, ना उन्होंने कुछ क्लैरिफाई किया कि क्या हो सकता है इसका रीज़न। तो ऐसे ही चलता रहा और मेडिसिन में खाती रही। बस उसी बीच में गुरुजी से मेरा कनेक्शन हुआ है, मेरे नेबर में हैं, उनके थ्रू। और शुरू में मैं सत्संग अटेंड किया, जान नहीं पाई मैं, और महिमा नहीं समझ पाई गुरुजी की पहले, लेकिन गुरुजी एक बार अपने बच्चे का हाथ पकड़ते हैं तो गुरुजी छोड़ते नहीं हैं। और हमें यही अरदास भी करनी चाहिए, गुरुजी हम भले छोड़ दें लेकिन आप कभी मत छोड़ना, क्योंकि हम तो नादान हैं, बेवकूफ़ हैं, हमें तो समझ में आती नहीं चीज़ें। इसीलिए कहते हैं गुरुजी आप मत छोड़ना, क्योंकि गुरुजी अगर एक बार हाथ पकड़ लेंगे तो आपकी लाइफ, पूरी लाइफ ब्लेस होती है। तो मेरे साथ तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ, और मेरी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और फिर गुरुजी ने मेरा हाथ जब से पकड़ा है उसके बाद से मतलब मैं लगातार, आपको मैंने बताया मेडिसिन खा रही थी तो हो रहा था ठीक ठीक, 1-2 महीने चला, फिर बंद, फिर मेडिसिन, फिर ये, फिर एंटीबायोटिक। तो वो होते 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 फिर जब गुरुजी ने जब से मेरा हाथ पकड़ लिया, संगत जी आप विश्वास करिए, मैंने पिछला, मुझे लगता है, मुझे डेट तो नहीं याद है, लेकिन 10 महीने तो कम से कम हो गए होंगे, या हो सकता है ज़्यादा भी हो गए हों, मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई है। और मेरा हर महीने अपने आप मंथ आता है,
और कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम आई इस जनवरी 2024 में। एक बार फिर वही हुआ कि टाइम निकलने लगा और मंथ नहीं स्टार्ट हुआ। लेकिन इस बार फ़र्क सिर्फ इतना ही था कि मैं डर नहीं रही थी, घबरा नहीं रही थी। मैंने कहा ठीक है, गुरुजी हैं, वो देख रहे हैं। अगर, क्योंकि हमें नहीं पता ना, हम कोई चीज़ मांग लें और हो सकता है वो हमारे फ्यूचर में नहीं अच्छी हो हमारे लिए। तो इसीलिए तो कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि मांगो नहीं, सिर्फ मानो। मांगने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, भगवान से थोड़ी ना कोई चीज़ छुपी होती है। तो गुरुजी को तो सब पता है कि हमारे मन में क्या है। तो मांगने की, मैंने कुछ भी नहीं मांगा, कुछ नहीं बोला, सिर्फ मन में एक चीज़ रहती थी, बोलती थी गुरुजी आप देख लीजिए, जैसा आपको ठीक लगेगा वैसा ही होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो आपको लगता है तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, और दिन हो जाएंगे उतने तो दिखाने ज़रूर जाएंगे, और आगे जो कुछ भी होगा वो सब गुरुजी की मर्जी से ही होगा और वो हमारे लिए बेस्ट होगा। मैं बस यही सोचती रहती थी हर समय। और ऐसे ही मेरे 6 डेज निकल गए, और उसके बाद संगत जी वो अपने आप फिर से स्टार्ट हो गया। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास शुक्राना करने के लिए गुरुजी का। उसके बाद फिर गुरुजी ने, और जब मैंने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट खोला, देखा, तो उसमें गुरुजी ने यही मुझे मैसेज दिया कि देखो तुम्हारी एक विश पूरी कर दी मैंने, अब तो खुश है, अब तो शुक्राना करेगी। तो हम तो संगत लोग तो गुरुजी आपका शुक्राना करने के लिए हमारे पास शब्द ही सीमित हैं, और आप तो सदाशिव हैं, महाशिव हैं, तो हम शुक्राने के अलावा आपको और कुछ नहीं दे सकते। बस यही आपसे अरदास है गुरुजी कि आप हर संगत पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। उसके बाद फिर मुझे ऐसा कुछ मैसेजेस मिलने लगे, बल्कि उसके पहले भी मिल रहे थे, कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया है मेरे फैमिली पे। और बाद में तो मुझे ऐसा भी मैसेज आया कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लैक मैजिक किसी ने किया है, और वो कोई मेरे घर का ही मेंबर है। मुझे अभी तक ये नहीं पता है कि वो किसने किया है, और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी मुझे ज़रूर एक दिन बता देंगे कि किसने किया है। लेकिन फिर भी बहुत, क्यों ऐसा लोग करते हैं, क्यों ऐसा सोचते हैं, दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन करते हैं लोग। भगवान गुरु महाराज आप उनको भी सद्बुद्धि दीजिए कि ऐसा वो लोग ना करें, क्योंकि कर्मों का फल हम सबको इस पृथ्वी लोक पे ही भुगतना पड़ता है। तो ब्लैक मैजिक हो या कुछ भी हो, अब नहीं डर लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे गुरुपा हमेशा हम लोगों के साथ हैं। जो बुरा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, जो अच्छा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। तो मेरा तो ये बहुत बड़ा सत्संग है, बहुत बड़ा सत्संग है मेरी लाइफ का, जो मैंने इतने दिनों से मेडिसिन नहीं खाई है, और जो आगे भी होगा वो भी मेरे गुरु पा की मर्जी से होगा, और वो मेरे लिए बेस्ट होगा। कुछ भी होगा, अब तो लाइफ जब मुझे गुरुजी ने ब्लेस करी है तो फिर लाइफ तो उन्हीं की ही है। और बस यही अरदास है गुरुजी, जो मेरे लाइफ का अंतिम क्षण हो वो आपके दरबार में, आपके चरणों में ही हो। यही आपसे अरदास है, ताकि बस पूरी लाइफ जो अभी तक जो आपने ब्लेस करी है, आगे जो मेरा आगे का भी जो सफ़र है, मेरे जीवन के बाद का जो सफ़र, असली सफ़र होता है, वो भी आपके चरणों में ही हो गुरुजी। वो आपके चरणों में ही समाप्त हो। मुझे वही जगह चाहिए। बस ये आने जाने के चक्कर से मुझे मुक्ति दे दो गुरु महाराज, गुरुपा मेरे। और बस अभी तो मुझे इतना ही। हाँ, एक चीज़ और याद है कि मेरी डॉटर को भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, और उसको भी गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए हैं। तो इसके लिए भी बहुत अनंतम शुक्राना। मेरे दोनों बच्चे गुरुजी को बहुत प्यार करते हैं। बेटा छोटा है, बेटी बड़ी है, दोनों ही गुरुजी की संगत हैं, और बेटा और बेटी दोनों ही जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा बेटा तो बहुत बोलता है, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी प्लीज़ आप ऐसे ही अपना ब्लेसिंग, अपना आशीर्वाद सारी संगत पे, सब पे बनाए रखिएगा। और अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।